पिछले 30 घंटे से चल रही बारिश ने जिले के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तेज और रुक रुक कर आ रही बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं नालों के उफान पर आने से रविवार शाम माकड़वाली बाईपास से गुजर रहे तीर्थयात्रियों की एल्टो कार पानी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गई। हादसे में कार में सवार 2 महिला और 1 पुरुष पानी में बह गए, जबकि वाहन चालक और एक बुजुर्ग ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सोमवार सुबह शुरू हुए बचाव कार्य में बुजुर्ग महिला के शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं एक महिला और पुरुष की तलाश जारी है। दिल्ली द्वारकापुरी सेक्टर 9 के रहने वाले वी अशोक कुमार अपनी पत्नी गोमित्री सहित अपने ससुर पी गोविंदम और सास मालागाथम के साथ पुष्कर तीर्थ के दर्शन के लिए आए थे। रविवार देर रात जब वे अजमेर होते हुए वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी माकड़वाली बाईपास पर बनी रपट पर तेज बहाव की चपेट में आ गए। रात के अंधेरे में कार चालक कैलाश कुमार और पी गोविंदम तो कार से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन वी अशोक कुमार, गोमित्री और मालागाथम कार सहित पानी में बह गए। हादसे की सूचना मिलते ही आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरा और बरसात होने के चलते बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया। आज सुबह से शुरू किए गए बचाव कार्य के चलते मालागाथम के शव और कार को तो पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लगभग 1 दर्जन गोताखोरों की मदद के बावजूद भी वी अशोक कुमार और उनकी पत्नी गोमित्री के शवों का पता नहीं चल पाया है। कल पिछले 2 दिन से बारिश रेगुलर चल रही है, तो ये लोग नेशनल हाईवे अपने 89 जो पुष्कर बाईपास जो चल रहा है, उस रोड रास्ता खराब होने की वजह से ये लोग दिल्ली के बता रहे हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कहाँ के हैं वो लोग उस रास्ते को छोड़ के और इस रास्ते से निकल रहे थे। इस पुलिया से 2-2 फीट पानी ऊपर से बह रहा था, तो ये मतलब गाड़ी के पीछे पीछे इन लोगों ने निकाली, तो वो गाड़ी इनकी बह गई पानी के अंदर, तो 3 जनों की मौत हो गई उसके अंदर पानी गाड़ी अंदर बहने से। कल शाम को करीबन 7-7:15 बजे के आसपास में इतला मिली थी कि जनाना हॉस्पिटल से जो माकड़वाली रोड जा रहा है, उसमें नाले के अंदर तेज बहाव में एक कार बह गई है। इस इतला पर हम मौके पर आए थे, तो यहाँ पर कार का ड्राइवर और कार में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र करीबन 82 साल है, वो मौजूद मिले, और कार और उसमें बैठे हुए 3 लोग नहीं थे, तो अंदाज़ा लग गया था कि वो तेज बहाव में बह गए हैं। आज सुबह से उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से एक जो वृद्ध महिला थी उनकी लाश हमें बरामद कर ली है, और बाकी एक जेंट्स और एक लेडीज को तलाश कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हर बरसात में हादसों का सबब बनने वाली इस रपट पर पुलिया बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों की माने तो इस विषय में जिला कलेक्टर से लेकर सांसद सचिन पायलट तक से गुहार की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नतीजे हादसे दर हादसे होते जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा हादसे में जिंदा बचे बुजुर्ग पी गोविंदम को उनके परिजनों की मौत की जानकारी नहीं दी गई है। यही वजह है कि उन्हें फिलहाल मीडिया की नजरों से दूर रखा गया है। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवार के अन्य परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है। माना जा रहा है कि देर रात तक पी गोविंदम के परिवारजन अजमेर पहुंच जाएंगे। हम इस पुलिया के अंदर ये दिल्ली के बता रहे हैं, तो एक औरत तो निकल गई और 2 अंदर ही है, और उस गाड़ी को तो अभी निकाल दी, और प्रशासन है हमारे जो गांव वाला है उसकी सहमति से निकाल रहे हैं। या कलेक्टर या प्रशासन कुछ भी यहाँ कुछ भी गोताखोर किसी को भी नहीं भेज यहाँ। हमारे जो गांव का आदमी है वह भी सब वही सभी गाँव का साधन ही है। और कलेक्टर साहब को अभी बार पहले हमने पहले लिख कर दी, 7-8 रोज पहले भी कलेक्टर साहब को इस पुलिया के लिए लिख कर दी, और पायलट साहब को भी हमने 2 लेटर पायलट साहब को दे दिया। पायलट साहब 1 लेटर में जवाब दिया, और जो रेलवे वाला जो ठेकेदार है एक दिन आया और मेरे को फोन करके बुलाया भी था 4-5 महीने पहले, तो उसने जाके मैं मौके पर दिखाया, भाई इस पुलिया का पानी निकले से सावधान होगा नहीं। अभी भी 5-5 फुट पानी भरा हुआ अभी भी, और 7-8 गाड़ी अभी भी वहाँ खड़ी है। वहीं पुष्कर रोड महावीर कॉलोनी के बीच से गुजर रहे नाले में रविवार शाम नशे में बाइक चला रहे 2 युवक बाइक सहित जा गिरे। इस हादसे में मनीष नामक युवक को घायल अवस्था में निकाल लिया गया, जबकि उसके साथी राजेंद्र का पता नहीं लग सका। देर रात तक गोताखोरों की कोशिश नाकाम रही। सोमवार सुबह लापता राजेंद्र का शव नाले के बीच झाड़ियों में फंसा मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले पर बनी पुलिया का करीब 3 फीट का हिस्सा खुला हुआ है, उस पर कोई दीवार या बैरिकेडिंग नहीं है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। यदि नाले की पुलिया पर दीवार होती तो यह हादसा भी नहीं होता। ये कल रात से जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से नाला बहुत तेज चल रहा था,
करीबन 8 बजे एक मोटरसाइकिल पे 3 युवक बैठे थे। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था मानसी ब्यूटी पार्लर का, उसको तोड़ते हुए नाले के अंदर गिर गए। उसमें 2 आदमी तो कुछ चोट आई तो वो बाहर आ गए, एक आदमी को बेहोश हो गया बताते हैं, वो कह रहे हैं, और वो यहाँ से पानी में वो कह रहे हैं कि बह गया। जबकि मोटरसाइकिल यहाँ से निकाल ली गई है। ये चलते राहगीरों ने जो आके इनकी बचाव किया है और आसपास के कॉलोनी वाले भी सब आ गए थे, लेकिन अभी भी कि कोई आदमी नहीं मिला है। हमारे वार्ड 25 के कुछ कर्मचारी जो रूटीन में नाला साफ करते हैं वो लोग आके पूरे नाले को चेक किया, लेकिन अभी तक इसकी कोई यहाँ पे बॉडी नहीं मिली है या न वो आदमी मिला है। हादसे के बाद किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजराज सिंह ने बताया, अजमेर शहर में परसों से हुई लगातार बरसात में 3 व्यक्ति तो जो तमिलनाडु के मूल के रहने वाले थे और मारुति वैगन आर से जा रहे थे, वैगन आर सहित बह जाने से अभी तक ये मिसिंग है। इसमें एक वृद्धा की लाश मिल चुकी है, 2 की तलाश की जा रही है। गाड़ी भी बाहर निकाल ली गई है। ड्राइवर और एक वृद्ध व्यक्ति जो साथ में थे उनको बचा लिया गया था कल ही। इसी तरह से गंज थाना क्षेत्र में भी एक राजेंद्र प्रजापति नाम के युवक की कल डूबने से मृत्यु हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम करवा करके लाश परिजनों को सुपुर्द की जा चुकी है। इस बारे में दोनों ही मामलों में आगे जांच की जा रही है। और क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र वाला जनाना हॉस्पिटल के पास का जो घटनास्थल है उसमें अभी दोनों जो मिसिंग लाशें हैं उनकी तलाश की जा रही है। अजमेर में पिछले 30 घंटे से जारी बरसात ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं बारिश निचली बस्तियों में कहर बनकर परेशानी का सबब बनी। निचली बस्तियों में बरसात की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। वहीं बाशिंदों ने अपनी रात जाग कर गुजारी। गनीमत रही कि सोमवार को बारिश ने अपना तांडव नहीं दिखाया। बावजूद इसके गुजर धरती नाले के पास बने 2 मकान धराशायी हो गए। पीड़ितों ने बताया कि बारिश के चलते उनके सर से छत हट चुकी है। अब उन्हें सरकारी मदद और मुआवजे की दरकार है। वहीं कुछ मकान ऐसे भी हैं जो लगातार बारिश से जर्जर हो गए हैं और कभी भी गिरकर जनधन की हानि कर सकते हैं। इन मकानों में रह रहे परिवार खासे खौफजदा हैं। खाना खा रहे थे तो आवाज आई गिरने की दीवार और एकदम भागे फटाफट। जो बस्ती वाले ने आके रोक लगाया दीवार गिरने के बाद, फिर बच्चों को फटाफट निकाल के बाहर बैठाया और यहाँ पर रात को कोई सुनवाई नहीं करी। पार्षद के पास भी गए थे तो कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई। कल भयंकर बारिश के बाद जो यहाँ वार्ड नंबर 34 और 35 में हालात बिगड़े हैं, उसको देखते हुए एक तो आना सागर स्केप की जो चैनल है वो दोनों तरफ से गिर चुकी है और उसके किनारे जो मकान बने हुए हैं वहाँ के लोगों को और वहाँ के रहने वालों की जान हमेशा खतरे में बनी हुई है। प्रशासन को कल भी हमने कलेक्टर साहब का दौरा था और मेयर साहब का दौरा था और सीओ साहब का दौरा था और यूआईटी के भी मेंबर्स थे, उनको भी बताया, लेकिन अभी तक कोई राहत कार्य नहीं है। वालों का खतरा बहुत ज्यादा है और कभी मकान गिर गया या कुछ मर गए तो कौन जिम्मेवार होगा, इसलिए इसका प्रशासन को देखना चाहिए। बारिश आ जाती है जब भाई साहब यहाँ पे हमारे घुटने घुटने तक पानी आ जाता है और इधर यह दिखाइए देखो बहुत हालत खराब है। इधर चैनल गेट भी खुला हुआ, पानी काफी बह रहा है। इधर ये मकान गिरने की संभावना है, कभी कोई जनहानि हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा। यही हम प्रशासन को थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। बारिश आते हमको तो और भय लगा रहता है। हमारे मकान ऐसे है, ऐसे कच्ची बस्तियों में पानी यहाँ तक आ जाता है, हमारे बच्चों को बाहर तक निकलने नहीं देते हम, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब पानी आता है, जब नाले का पानी ठेठ यहाँ तक आ जाता है हमारे यहाँ। प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। कितनी बार अवगत करा चुके हैं उनको, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। तो सुविधा ये चाहते हैं कि इसके स्कैप चैनल के बीच में जो बनाया है ना, ये RDF वाला, ये बंद होना चाहिए। चैम्बर जो बने हुए हैं इसकी वजह से बहुत पानी आने लग गया। यहाँ पर पानी रुकता है स्केप चैनल का। अभी ये हालत है कि इतना पानी बह रहा है, अभी तक प्रशासन को देखने नहीं आया। बारिश को देखते हुए और मैंने जो मौका मुआयना करा है, कल दिन भर हम पानी के अंदर घूमे हैं और ज्यादा स्थिति खराब है वार्ड की हमारे की कि स्केप चैनल की दीवारें टूटती जा रही हैं, जिनसे कि पूरे मकानों को हाथ हो रहे हैं। मकान कभी भी गिर सकते हैं। प्रशासन को चाहिए कि उनको तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी करके मकानों को खाली करवाया जाए और उनको उचित स्थान पर जगह दिलवाई जाए। साथ ही ये जो दीवार है स्केप चैनल की वो और भी ज़्यादा खराब होगी और ये अभी जो पानी आ रहा है इसके आना सागर का, उससे ज़्यादा और हालत खराब होते जा रहे हैं और ये बहुत दयनीय स्थिति हो रही है अभी बाढ़ की।
इसी तरह कल्याणीपुरा रेगर मोहल्ला में रहने वाले रामलाल का घर इस बारिश में नेस्तनाबूद हो गया। परिवार के सभी लोग किराए के मकान में शरण लेने को मजबूर हो गए। इन गरीब परिवारों को नगर निगम और सरकार से मुआवजे की अपेक्षा है। बरसात ने सबसे ज्यादा शहर की निचली बस्ती जादूगर, झलकारी नगर, नौनकरण का आहता और गुजर धरती के बाशिंदों को प्रभावित किया है। यहाँ लगभग 8 कच्चे मकान बरसात के चलते क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये से ना 3 दिन से बारिशों से थोड़ा थोड़ा सा फट रहा था मकान, और हमने सूचना भी दी उनको, तो कोई ना पावर हाउस वाले आए ना कोई नगर निगम वाले आए, किसी ने नहीं आके हमारी सुनवाई करी। हम 3 दिन से बाहर बैठे हैं ऐसे। फिर अभी पटवारी साहब को दी सूचना, मौके पे वो आके आपको इतला की, फिर आप लोग आए और इनके पड़ोसी को भी बहुत मकान पड़ोसियों ने खाली करवाया, और कोई आके हमारी सुनवाई नहीं की है। इधर आके ये गिर जाएगा तो हमारे को तीनों मकानों को खतरा है, सामने वाले को भी खतरा है, इधर पीछे वाले को भी खतरा है, और हमारे को भी खतरा है। हमारा मकान इनके पास में है, इनके भी ऊपर आ रहा मकान, तो हमें भी खतरा है, हमारे बच्चों को भी खतरा है। सब लोग पड़ोसियों को बच्चे बाहर घूमते फिरते, उनको भी खतरा है बारिश के अंदर। 3 रोज हो गए मकान बरसात के अंदर फट गया एकदम, और मैं बच्चों को लेके और कहीं किराए से चला गया। क्या करूं, आस पड़ोसी भी परेशान हो गए, और मेरे बच्चों को सब खतरा हो गया, तो मैं निकल के चला गया यहाँ से। और अब मेरे को कोई मुआवजा मिले गवर्नमेंट से तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और मैं कोई बच्चों को पाल सकता हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं है अभी। हमको सूचना मिली थी कि ये बारिश की वजह से मकान फट रहा है धीरे धीरे, तो हमने आके देखा तो ये तो इसमें करीब 1-1.5 फुट में जगह हो गई थी। तो मोहल्ले वालों ने आसपास के मकान से सब खाली करा दिए, और लाके बल्लियाँ लाके इसमें हमने चारों तरफ इसको सपोर्ट लगा दिया ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। अब धीरे धीरे ये फटता जा रहा है, जो धूप निकल रही है ये गिरता जा रहा है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि श्री रंगलाल जी और श्री कांतमल जी इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए और इनकी रहने की व्यवस्था की जाए, ताकि ये अपने बच्चों को पाल सके और दूसरे होने वाली जनहानि व माल हानि की